गिरा दिया। अगर मैं मर जाती हूँ तो मेरी बेटी का क्या? इतना मत गिरो यार। उसको बेटी बोलते थे, शर्म करो। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। पता नहीं क्यों आज मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा किचन में आने का। जब से ये नेहा का वीडियो देखी हूँ ना, रोने वाला, सच में अजीब अजीब मन कर रहा है। मतलब सच में बहुत बुरा फील हो रहा है उसके लिए। जब से नेहा वाला वीडियो देखी हूँ तब अंदर से मन एकदम झकझोर दिया है। ऐसा लग रहा है ना कि उसकी मतलब ये रोने की वजह, मुझे लग रहा है कि उसके रोने की वजह हम सब ही हैं। मतलब ये सोशल मीडिया पे उसके बारे में इतना हो गया ना छेछा लेदर, मतलब कुछ कह नहीं सकते हैं। तो क्या बोलूँ, मुझे समझ ही नहीं रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या बोले हम उसके लिए। मतलब उसकी आँखों की जो, मतलब उसकी जो आँखों की हालत में देखिए, बहुत सारे लोग कमेंट्स करेंगे कि विक्स लगा के रोती है, सिंपैथी गेन करती है। भाई दिल से रोने की, दिल से जो रोता है ना वो समझ आ जाता है। दिल से रोने की जो होती है ना वो समझ आ जाती है। उसकी आँखों की हालत आपने देखी है? उसकी जो आँखों की हालत थी वो किसी ने गौर किया है? बेवजह कोई नहीं रोता है। शौक से किसी को मन नहीं करता है कि मैं रोते रहूं रोते रहूं। शौक से कोई नहीं रोता है। जब तक यहाँ दर्द महसूस नहीं होता है ना, कोई नहीं रोता है। और आज उसने दिल से रोया है। अगर मैं मर जाती हूँ तो मेरी बेटी का क्या? इतना मत गिरो यार। कभी किसी को इतना ना रुलाइए कि वो आपको बद्दुआ देने पे आ जाए। किसी को इतना मत सताइए कि वो आपको बद्दुआ दे। पता है, एक औरत की आह में, या औरत या मर्द, किसी अगर सच्चे दिल से किसी की अगर आह निकलती है ना, तो आह तो आप जिंदा खड़े रहोगे और राख हो जाओगे। आह एक ऐसी चीज होती है। कभी किसी की आह मत लिया करो। सचिन, ये कैसा प्यार था आपका कि एक औरत को सरेआम नीलाम कर दिया। एक औरत ने आपको, मतलब आपका प्रपोजल नहीं ये किया। वो अगर चाहती ना, अगर नेहा बुरी रहती, अगर वो चाहती आपसे, अगर उसको रिलेशन आगे बढ़ाना रहता तो वो शादी ही नहीं करती। आपसे जैसे चल रहा था वैसे ही रखती। पर आपने एक औरत को, मतलब मैं क्या बोलूँ, एक औरत की इज्जत की आपने जो धज्जी उड़ा दी आपने, फुल फैमिली ने। और बाकी बचे सोशल मीडिया रिएक्शन चैनल वालों ने बहुत अच्छे तरीके से। मुझे सच में, मैं एक औरत हूँ ना, मुझे नेहा के लिए सच में बुरा, मनीषा के लिए भी बुरा लगता है। ऐसा नहीं है मनीषा के लिए नहीं लगता है, लेकिन इज्जत से बढ़ के यार कुछ नहीं होता है। एक औरत की सबसे बड़ी गहना होती है उसकी इज्जत। और उसकी, नेहा की जो इज्जत है ना, लोगों ने मिलकर एकदम से, ये कोई प्यार नहीं होता है भाई, ये कोई प्यार नहीं। इसको मैं प्यार नहीं कहती हूँ। आपकी हवस थी सचिन, आपकी ये हवस थी, आपको प्यार नहीं था। अगर प्यार होता ना, उसकी खुशी में आप खुश होते। क्या मेरे को फांसी चढ़ा दो, एक बार में खत्म करो किस्से को। तमाशा बना के रख दिया मेरी जिंदगी का। सच्चा प्यार क्या होता है पता है आपको सचिन? सच्चा प्यार सलमान खान से पूछो, सच्चा प्यार रेखा से पूछो। रेखा, मैं हीरोइन रेखा जी की बात कर रही हूँ। सच्चा प्यार रेखा जी से पूछो, सच्चा प्यार सलमान खान से पूछो, क्या होता है सच्चा प्यार। उन्होंने, मैं क्या बोलूँ, मतलब ये एक मजाक में आप लोग ने क्या कर दिया। एक बच्ची जिसको पापा मिलने वाला था, आप क्या उसे बाप का नाम देते? आपकी ये जो सो कॉल्ड रिलेशन चल रही थी,
सो कॉल्ड जो रिलेशन चल रही थी आप लोग के बीच, क्या आप उसे अपने बाप का नाम देते? उस लड़की को अपने बाप का नाम देते? नहीं देता ना, नहीं देते आप। तो उस लड़की और छीन लिया आपने। मिलने जा रहा था, नेहा ने शादी तोड़ दी। अब खुशी मिल गई, आप अपने स्कैम में सफल हो गए। आपने जो ब्लैकमेलिंग का खेल खेला ना, आपने जो ब्लैकमेलिंग का खेल खेला नेहा के साथ, आज आप सफल हो गए। ताली कैसे बजाऊं, एक हाथ से कैमरा पकड़ी हूँ। सैल्यूट, सैल्यूट है आपको सचिन, आपको सैल्यूट। एक औरत को आपने हरा दिया, वाह वाह वाह, क्या बात है। और अब पता है, आप पता है हम लोग क्या चाहते हैं? जो नेहा के फ़ैन हैं, मैं नेहा की फ़ैन नहीं हूँ ना आपकी फ़ैन हूँ, मैं किसी की भी फ़ैन नहीं हूँ भाई। मैं जो सच्चाई होती है उसकी, सीधी सी बात है। और अब नेहा को यही करनी चाहिए कि नेहा को अपनी बेटी को उठाकर आपके घर पे जाना चाहिए और बस वहीं धमकना चाहिए। मैं अगर नेहा के साथ जगह पे रहती तो मैं तो सीधी सोचती कि जब मैं किसी और की नहीं हूँ, तूने मुझे किसी और का होने नहीं दिया, तो चल अब मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। अब तू रख, तू दीदी बना के रख, बीवी बना के रख, जो बना के रखना है, मैं तेरे घर में अब रहूँगी। तूने मेरी इज्जत तो कहीं कहीं की नहीं छोड़ी, तुमने हमारी इज्जत छोड़ी नहीं, और मैं तुम्हारे घर में आकर यूँ नाको दम करती। तुमने जो छीछा लेदर किया है, क्या मतलब, ये मर्द लोग अपने आप को समझते क्या है? हम तो ये सोचते हैं, मर्द लोग समझते क्या है अपने आप को? एक औरत के ऊपर अगर किसी चीज़ से नहीं जीत रहे हो, कोई चीज़ से अगर नहीं जीत रहे हो, तो बस कुछ नहीं, उसके कैरेक्टर पे सवाल उठा दो, उसका इज्जत का धज्जी उड़ा दो। बस यही कर सकते हो आप, और कुछ नहीं कर सकते हो। और यही मर्दों की जात होती है। सारे मर्द एक जैसे नहीं होते, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे मर्द एक जैसे, लेकिन कुछ मर्द, उनको बीवी भी चाहिए और मिस्ट्री भी चाहिए। बाहर में बीवी के साथ साथ वो भी चाहिए। मर्द लोग यही सोचते हैं, घर में बीवी रहेगी, काम करेगी, सारा काम करेगी, पत्नी का ये रहेगा, टैग रहेगा, कोई कहेगा नहीं ना कि शादी नहीं हुआ है, ज़रूर कुछ कमी होगी इसलिए शादी नहीं हुआ है, ये टैग नहीं लगे। घर में तो बीवी है ही, और बाहर मज़े मारने के लिए रख लो एक। ये इरादे आपके नेहा नहीं भाप सकी, नेहा को नहीं समझ आया कि आप जो उसके साथ कर रहे हो, जो चाल चल रहे हो, सिंपैथी दिखाकर, भाई बनके, बेटा बनकर, जो भी आपने उसके साथ किया, क्या कहूँ मैं, आपने गजब का। लेकिन उस औरत के साथ सबने मिलकर उसके साथ खेल खेला, जो नेहा कल तक सबकी चहेती थी, अब हर किसी के मुंह खुलने लगा। मैंने ऐसे देखा था, मैंने वो देखा था, मैंने ये देखा था, मेरे यहाँ तो ऐसे ये इतना पैसा फंसा हुआ है, ऐसे पैसे फंसे हुए हैं, ये है वो है, दिस है डैट है। वाह, दैट्स ग्रेट, क्या बात है। कल तक तो नेहा 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 दीदी थी, आयरन लेडी थी, और ये एक सचिन आया और आयरन लेडी को क्या बना दिया, आयरन लेडी को क्या बना दिया। ऐसा कैसे हो जाता है यार, हमें समझ नहीं आता है कि एक झटके में लोग यहाँ से सीधे नीचे गिरा देते हैं, मुझे समझ ही नहीं आता। अब क्या होगा, आप लोगों ने सोचा है? एक बार आपने सोचा है कि अब नेहा का क्या होगा? आप मनाओ जश्न, आप जश्न मनाओ, खूब धूमधाम से जश्न मनाओ। आपने एक बार सोचा है कि अब नेहा का क्या होगा, उसकी बेटी का क्या होगा, वो कैसा फेस अपने फैमिली में कैसा फेस कर रही होगी? एक बार ये कोई सोचा है? वो जो अपने फैमिली में अभी फेस कर रही होगी,
एक बार आपने इमेजिन किया है कि कैसा फेस कर रही होगी वो? नहीं, आपको तो अपने जश्न मनाना है। लाइट जला दो ना। आपको अपना जश्न मनाना है, पार्टी करना है। एक लड़की का, एक औरत का, विधवा औरत का लाइफ को आपने स्पॉइल कर दिया, बर्बाद कर दिया। और अब आपको क्या चाहिए? कभी देखो, किसी को भी इतना मत रुलाओ, किसी को इतना मत सताओ कि आपको मजबूर हो जाए वो बद्दुआ देने पे। सच्चे दिल से अगर आह निकलती है ना, दिल से अगर आह निकलती है, वो कहीं नहीं जाती है। और पता है एक चीज, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है। और कभी ऐसा कर्म मत करो कि भगवान आपको लाठी देने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, चलिए इस ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। और आप सब अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और अगर पहले से सब्सक्राइबर है तो थैंक यू सो मच। और देखिए, लास्ट में फिर भी मैं यही कहूँगी कि किसी को भला बुरा बोलने से पहले एक बार उसकी मनोस्थिति को, उसके जगह पे अपने आप को डालकर देख ले। देखिए, ना सचिन बुरा था, ना नेहा बुरी थी, ना मनीषा बुरी थी। कब तक? कब तक? जब तक नेहा की सगाई नहीं हुई थी। नेहा की सगाई हुई, सब खत्म। चलो यही वीडियो को अब एंड करते हैं। थैंक यू।